हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी क्विल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल स्टडी क्विल पे चल रही है, जिसमें हम डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे पूछे गए पीवाईक्यूज, हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स जो कि हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे कि बात करते हैं आईसीआर, पीजी, जेआरएफ, एसआरएफ, यूजीसी, इन सारे एग्जाम्स में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के मैं आता हूं और हम डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं डे 8, जिसमें हम वापस से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने डे 7 तक बेहतरीन साथ निभाया और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही आगे भी साथ निभाते रहेंगे। तो डे 8 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं, बिना किसी भी समय की बर्बादी करते हुए, बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द सेल्फ लाइफ ऑफ कलाकंद एट द रूम टेम्परेचर इज। तो कलाकंद की सेल्फ लाइफ पूछ रहा है, तो देखते हैं भाई कलाकंद की सेल्फ लाइफ क्या होती है और क्या इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 3 to 5 डेज, 10 to 15 डेज और 15 to 20 डेज, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो कलाकंद की सेल्फ लाइफ आप सभी को पता ही होगा कि रूम टेम्परेचर पे 3 से 5 दिन के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ऑप्टिमम परसेंटेज ऑफ सिट्रिक एसिड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कलाकंद। कलाकंद की प्रिपरेशन में सिट्रिक एसिड जो यूज कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम परसेंटेज कितना होगा। तो ऑप्शन है 0.05 to 0.06, नेक्स्ट 0.06 to 0.07, नेक्स्ट है 0.02 से 0.05 और लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो सिट्रिक एसिड का आपको प्रिपरेशन का ऑप्टिमम परसेंटेज पता ही होगा कि 0.2 से लेकर 0.05 हम अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं कलाकंद की प्रिपरेशन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द परसेंटेज ऑफ शुगर एडेड टू कलाकंद ऑन दी मिल्क बेसिस। कितने परसेंट शुगर ऐड कर रहे हैं कलाकंद में मिल्क बेसिस पे? 7%, 10%, 15% या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारा मिल्क बेसिस पे कलाकंद में हम शुगर ऐड करते हैं वो हम करते हैं 7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द वेराइटी ऑफ खोआ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिल्क। द वेराइटी ऑफ खोआ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिल्क इज धाप, पिंडी, दानेदार या फिर नन ऑफ दिस। आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग लग रहा है? द वेराइटी ऑफ खोआ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिल्क इज। तो यहाँ पे मिल्क की जगह क्या हो जाएगा, खोआ की वेराइटी पूछ रहा है तो यहाँ पे मिल्क केक हो जाएगा। मिल्क केक मिसिंग है, यहाँ पे केक मैं ऐड कर दे रहा हूँ। जो हमारे पास स्वीट है मिल्क केक, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसको प्रिपेयर करने में कौन सी वेराइटी यूज करते हैं। तो वो हम यूज करते हैं दानेदार। सभी को पता होगा कि खोए की जो दानेदार वेराइटी है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। द परसेंटेज ऑफ शुगर एडेड टू मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ खोआ इज। मिल्क केक में परसेंटेज ऑफ शुगर अभी हमने कलाकंद में देखी थी मिल्क बेसिस पे कि कितना, वहां पे हमने देखा था मिल्क पे बेस पे कलाकंद बनाने में हम कितना परसेंट शुगर ऐड कर रहे हैं। क्या देखा था हमने कि मिल्क बनाने के बेस में, सॉरी, मिल्क के बेसिस में कलाकंद बनाने में कितना परसेंटेज हम शुगर ऐड कर रहे हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि कितना परसेंट हमारा शुगर ऐड हो रहा था, वो था हमारा 7%। ठीक है, बट यहाँ पे किसके बेस पे पूछ रहा है? खोआ के बेस पे जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं मिल्क केक में। तो परसेंटेज यहाँ पे ऑप्शन है 50 to 60%, 60 to 70%, 70 to 80%। अब क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही घुमाता है, तो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ड्यूरिंग सेट प्रैक्टिस, या फिर आप जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि उसमें किस बेस पे पूछ रहा है। अब आपने देखा कि कलाकंद में पूछ रखा था मिल्क के बेस पे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है खोए के बेस पे। तो बेसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस बेस पे वो परसेंटेज पूछ रहा है। वो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे यहाँ पे शुगर का है। तो 50, 60, 60 से 70, 70 से 80 या फिर नन ऑफ दिस। तो ये जो भी ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैंने रीड कर दिया है। अब
आपको बताना होगा कि कितने परसेंट शुगर है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी इसमें मिल्क केक बनाने में परसेंटेज ऑफ शुगर होता है खोए के बेस में, वो होता है 50 to 60%। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50 to 60%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क केक एट रूम टेम्परेचर। अब किसकी सेल्फ लाइफ पूछ रहा है, मिल्क केक की अब सेल्फ लाइफ पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो 15 से 20 डेज या फिर 20 से 30 दिन या फिर 5 से 6 दिन या फिर नन ऑफ दिस। तो लगभग अगर मिल्क केक को हम रखते हैं रूम टेम्परेचर पे तो 15 से 20 दिन तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इंडिविजुअल पैकेजिंग ऑफ मिल्क केक। अब मिल्क केक की इंडिविजुअल पैकेजिंग करनी है तो कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज होगा, एलपीई, पाउचेस, पॉलीस्टीरीन कप्स, पेपर या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारे पास एलपीई पाउचेस यूज करते हैं जब भी हम इंडिविजुअल पैकेजिंग करते हैं। कई बार आपको ये लगता होगा कि मैं आंसर तुरंत रीड करते ही बता देता हूं, तो आपको बता दें कि जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को पॉज करिए और उसके बाद आंसर थिंक करके और उसके बाद चेक करिए आप सही थे या गलत हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कलर ऑफ मिल्क केक इज ब्राउन एट द सेंटर। जो भी हमारा मिल्क केक है बनने के बाद आप देखेंगे कि ब्राउन होता है वो सेंटर में, वो किसकी वजह से होता है वो पूछ रहे हैं, कैरामलाइजेशन एंड ब्राउनिंग, पॉलीस्टाइरीन कप्स की वजह से, पेपर की वजह से या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कैरामलाइजेशन और ब्राउनिंग की वजह से होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द वैरायटी ऑफ खोआ यूज्ड टू प्रिपेयर गुलाब जामुन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की कौन सी वैरायटी यूज करते हैं। आप देखेंगे कि हमने पिछले वीडियोस में भी वैरायटी की बात करी, तो अलग अलग स्वीट से रिलेटेड आपसे कोई भी वैरायटी पूछ सकता है किसी भी स्वीट के लिए। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी वैरायटी ऑफ खोआ से बन रहा है। ऑप्शंस हैं हमारे पास पिंडी, धाप, दानेदार या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही होगा कि हमारा गुलाब जामुन बनता है किससे, डार्क वैरायटी ऑफ खोआ से। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ गुलाब जामुन। हमने कलाकंद की बात कर ली, हमने मिल्क केक की बात कर ली, अब आप देख सकते हैं कि हम गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए हम क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके ला रहे हैं। ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, तो लगातार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने खोए की बात करी, फिर कलाकंद की बात करी, उसके बाद आप देखेंगे हमने मिल्क केक की बात करी, अब गुलाब जामुन पे। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम छोड़ नहीं रहे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पेड़े से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी चीज से रिलेटेड आए वो मैं गारंटी देता हूं कि नहीं छूटेगा। आपको बस हमारे सीरीज के ऊपर विश्वास रखना होगा और सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ में तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मैं आपको दिलासा दिलाता हूं। तो गुलाब जामुन में अब मॉइस्चर परसेंटेज 25 to 35%, 35 to 40%, 45 से 55% या फिर 65 से 75%। तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारे गुलाब जामुन में वो कितना होता है, 25 से 35%। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द सेल्फ लाइफ ऑफ गुलाब जामुन एट एम्बिएंट टेम्परेचर। अब गुलाब जामुन की सेल्फ लाइफ देख लेते हैं। 10 से 12 दिन, 12 से 15 दिन, 5 से 7 दिन या फिर नन ऑफ दिस। तो सभी को पता है कि गुलाब जामुन की जो एम्बिएंट टेम्परेचर शुगर सिरप में सेल्फ लाइफ होती है वो 5 से 7 दिन होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द सेल्फ लाइफ ऑफ गुलाब जामुन कैन बी एक्सटेंडेड बाय हॉट फिलिंग इन पॉलीस्टीरीन कप्स एंड एडिंग। अब सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना है, किसकी सेल्फ लाइफ को, गुलाब जामुन की सेल्फ लाइफ को। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी किसकी सेल्फ लाइफ को एक्सपेंड कर रहा था, शायद रबड़ी की सेल्फ लाइफ को एक्सपेंड कर रहा था, या जो भी हमारा प्रोडक्ट था, पेड़ा था या रबड़ी, जो भी हो। तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें हमने सॉर्बेट को ऐड किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास, पोटेशियम सॉर्बेट और नाइसिन, दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसकी परसेंटेज आप देखेंगे, एक है 0.1, दूसरी 0.5, दोनों चीज़ों के लिए, वो नाइसिन हो या फिर पोटेशियम हो। तो आपको बता दें कि हम गुलाब जामुन को एक्सटेंड करने के लिए जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या, पोटेशियम सॉर्बेट 0.5% वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप यूज्ड फॉर सोकिंग। अब गुलाब जामुन की बॉल्स बन चुकी हैं, ठीक है, उसको हम शुगर सिरप में सोक करना है, तो उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं शुगर सिरप का। तो 30%, 40%, 60% या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारे पास होता है 60%, ठीक है, कितना, 60%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Let's move to further question number 14. The quality of sabzi will be preferred if the quantity of dash is more. रबड़ी की क्वांटिटी प्रीफर कब की जाएगी? इफ द क्वांटिटी ऑफ डैश, किसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, शुगर की हो, वाटर की हो, क्लॉटेड क्रीम की हो, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्लॉटेड क्रीम का अगर हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होगा तो वो रबड़ी हम प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज क्लॉटेड क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रबड़ी डिपेंड्स ऑन। अब देखिए आप, केमिकल कंपोजिशन की बात जब जब आएगी तो हमारा दूध से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ये आपको पिछले वीडियो से या उससे भी पहले वीडियो से पता ही चल गया होगा कि उन सारी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसा रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट को बनाने में, या कुछ भी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तभी हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आएगा उसका क्वालिटी अच्छा होगा। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। इनिशियल क्वालिटी ऑफ मिल्क, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ शुगर एडेड। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मैटर करेंगी, ठीक है, तो डिपेंड करेगा इस पे भी। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द परसेंटेज ऑफ शुगर एडेड टू रबड़ी ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क। अब आप देखिए, मैं बोल रहा था ना आपसे, मैं लाइन से चल रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट आपको जो क्वेश्चन, कोई प्रोडक्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे रबड़ी के लिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बट बेसिस आप देखिएगा यहाँ पे मिल्क था, पिछले में बेसिस क्या था, खोआ बेसिस था, यहाँ पे लेकिन मिल्क का बेसिस है। तो अब देखते हैं कि रबड़ी में परसेंटेज ऑफ शुगर कितना होता है, 10 से 12%, 15 से 20%, 5 से 6% या फिर नन ऑफ दिस। तो ये होता है हमारा 5 to 6% ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 to 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। द यील्ड ऑफ रबड़ी फ्रॉम बफेलो मिल्क। अगर हमारे पास बफेलो मिल्क से हम रबड़ी बना रहे हैं तो उसका यील्ड क्या होगा, 25 से 28%, 30 से 40%, 45 से 50% या फिर 10 से 20%। जब भी हम रबड़ी बनाएंगे बफेलो मिल्क का, उसका यील्ड हमें मिलता है कितना, 25 से 28%। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 25 to 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द सेल्फ लाइफ ऑफ रबड़ी एट रूम टेम्परेचर। अब रबड़ी की भी सेल्फ लाइफ देख लेते हैं, बारी बारी करके हमने सारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ देख ली है, 1 वीक, 2 वीक, 2 से 3 दिन या फिर 15 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रबड़ी की सेल्फ लाइफ कितनी होती है। सभी को पता होगा कि रबड़ी की सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन होती है अगर वो रूम टेम्परेचर पे रखी जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बासुंदी। बासुंदी का नाम आपने सुना होगा, एक ये भी प्रोडक्ट है डेयरी से रिलेटेड। तो इसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पूछ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है, 25,000 टन्स पर एनम, 30,000 टन्स पर एनम, 35,000 टन्स पर एनम। तो इसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी पर एनम होता है प्रोडक्शन वो होता है 25,000। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आज की डे 8 का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन आता है उस पर भी ऑल पे क्लिक करिए, जिससे हमारे चैनल की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप अपने अनुसार, अपने बेनिफिट के अनुसार वीडियो को देख सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। और अगर वीडियो लग रहा है आपको वैल्यूएबल है तो जरूर से जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जिनको भी जरूरत है ऐसे अच्छे कंटेंट की। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन डे 8 में क्या कह रहा है। द क्वांटिटी ऑफ शुगर एडेड टू बासुंदी इन द रेंज ऑफ। आप शुगर पूछ रहे हैं बासुंदी में, तो रेंज देख लेते हैं कि
बासुंदी में क्वांटिटी ऑफ शुगर 15 से 18%, 20 से 22%, 22 से 24% या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसमें जो शुगर होती है वो 20 से लेकर के 22%। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। तो डे 8 हमारा यहीं पे एंड होता है। आपसे एक बार फिर मिलेंगे डे 9 में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, फिर मिलेंगे।